उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया तो इसके लिए गेन हुआ है इसको, ये बदले में गेनिंग के लिए क्या लेके आया, 6,000 रुपए क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। तो अगर 6,000 रुपए गुडविल लेके आया तो हम गुडविल को ले लिया, उसकी कैपिटल को, अगर देखो वो गुडविल लेके नहीं आता तो कहां से देता, वो अपनी कैपिटल से देता। इस केस में हम क्या करते कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी करते, जैसे हम यहां पे कर रहे थे चेंज इन पीएसआर में, ये वाला एंट्री कर रहे थे, क्योंकि यहां पे कोई प्रावधान नहीं था वहां पे कि पार्टनर गुडविल देगा करके। यहां पे क्या था, हमने आदेश किया था। बट यहां पे क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है और सामने से गुडविल दे भी रहा है, तो ले लो, तो उसकी कैपिटल से क्यों काटना। तो इसलिए इसकी कैपिटल के बदले हमने क्या ले लिया, गुडविल ले लिया। और बाकी जैसे करते हैं वैसे करा, गेनिंग कैसे क्या ले लिया, गुडविल ले लिया और उस गुडविल को बांट दिया, कंपेंसेशन एज बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, खत्म कहानी। यानी कहीं एंट्री अलग अलग है क्या, नहीं है, सेम ही एंट्री है। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल इसलिए आ रहा था क्योंकि वो वहां पे गुडविल नहीं दे रहा था, और यहां पे गुडविल दे रहा है तो हमने गुडविल को ले लिया और यहां पे क्या कर लिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट लिया। अगर अगले जो केस है, यानी इफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे केस आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे हम क्या करते हैं, अनेबल है तो उसकी कैपिटल अकाउंट या उसकी करंट अकाउंट से काट लेंगे। उस केस में तुम क्या बोलेगा, ये तो सेम एंट्री है, क्योंकि वहां पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी आएगा। भैया आ गई दोबारा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। इन्हीं कुल मिला के सारे एंट्री एक जैसी हैं, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। गुडविल का नाम इसलिए यहां पे आ गया क्योंकि वो दे रहा था गुडविल। आ गया समझ में, कुछ अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं है। अब ये हमने सीख लिया एडमिशन की, इसको नोट कर लेना फटिया। देखो इसकी डाउट सुन लो, क्या हो गया, अगर मान लो ए ओल्ड रेशियो गिवन है, ये अपनी 1/4 ले रहा है और बोला है कि जो बी एंड बी के बीच में या सी की, ये नहीं भी दिया है, ठीक है, ये नहीं भी दिया है सी कितना लेके आ रहा है, बट इतना लिखा है कि सी एडमिशन हो रहा है। अब नया रेशियो ए बी एंड सी के बीच में ये बोल दिया कि 1:2:3 हो गया, यही पूछ रहा था। हाँ, तो 1:2:3 न्यू रेशियो है। तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले तुम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालोगे। इसकी ये तो एंट्री पहले होना ही होना है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी टू गुडविल प्रीमियम सीज कैपिटल। अब क्या करो, निकाल लो रेशियो, ये ए है ये बी है, इसको तो गेन हो रही है, छोड़ दो। तो ओल्ड रेशियो कितना था इसका, 1/2 माइनस न्यू कितनी है इसका, हाँ 1/6 आएगा ना, 1/6, और ये हो गया क्या 1/2, और ये कितना हो जाएगा बी का नया रेशियो 2/6 निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग फटाफट से, फिर समझ में आ जाएगी फटाक से। सब निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, इसमें से कितना आ गया, प्लस में 4/12, और इसका कितना आ रहा है, ना ना ना, कितना आ गया 2/12, ठीक है। यह आ गया, क्रॉस वेरीफाई कर ले सही है कि नहीं है। जो नया पार्टनर है उसका कितना है 3/12 है, सॉरी कितना है 3/6 है, तो इसको 12 में कन्वर्ट कर कैसे आएगा, ये आएगा इंटू 2 नीचे 2, तो आ रहा है ना 6/12, तो बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई सही है तेरा। ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, बिल्कुल सही है ना। तो देखो, तो न्यू कितना आ गया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ये जो गेनिंग कितना सैक्रिफाइसिंग कितना है 4/12 एंड 2/12, ठीक है। गुडविल कितना लेकर आ रहा है, वो 6 लेकर आ रहा है ना। अब ये उसके इंडिविजुअल की गुडविल है कि पूरा फार्म की है, इंडिविजुअल की गुडविल है, तो इंडिविजुअल का हम कैसे करेंगे, रेशियो में बांटेंगे। तो रेशियो निकाल दे, इसमें 12 काट, 4:2, और कितना आएगा 2:1 भी कर ले, बात एक ही है ना। तो 2:1 भी कर लो, बात एक ही है। तो आगे देखो, तो ये क्या आ जाएगा, बस इसमें बांट देना, गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 6,000, अब कितना 2:1 में बांटा, तो 2:1 में 6,000 को बांट दें, कितना आएगा, डिवाइड बाय 3, तो 4 और 2 4,000 और 2,000, अब लिख लो रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट। यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी अगर मैं लिख दूं भाई सेम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
कैपिटल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी सेम ही कहानी होने वाली है। मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूं कैसे कैसे। सेम एग्जांपल ले लो, ABC पार्टनर थे, रेशियो था 1:1:1, ठीक है। अब C जा रहा है, C क्या कर रहा है, जा रहा है यहां पे, C रिटायर हो रहा है यहां पे, देखो C यहां पे आउट हो रही, रिटायर हो रहा है यहां पे। जाते टाइम, जिस टाइम पे जा रहे थे उस टाइम पे गुडविल वैल्यूड एट लिखा है 18,000, जो गुडविल है पूरा फार्म का वो यहां पे कितना हुआ 18,000, ठीक है 18,000। इस केस में भाई एक सिचुएशन दोनों लेके कर लेंगे। अगर मान ले बस इतना ही इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, क्या इंफॉर्मेशन है, ABC पार्टनर थे, PSR 1:1:1 था और यहां पे 18,000 क्या था, इनकी गुडविल वैल्यूड हुआ था एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट। एक क्वेश्चन है और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे है नहीं। तो ये जो मैंने बोला 18,000, पहले ये तुम समझ लेना कि ये टोटल फार्म की गुडविल है, ये जो C लेके जा रहा है उसकी गुडविल है, ये पूरा फार्म की है। तो अगर तुम यहां पे वो डाउट आ जाएगा यहां पे क्या कि अगर तुम C की शेयर निकाल दिए तो क्या करोगे, रेशियो में बांटोगे। अगर पूरा 18 को एडजस्ट कर रहे हो तो क्या करना, शेयर में करना, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर में करना। इसको समझ जाना, यहां पे मैं करके दिखाता हूं। देखो अब पहला वाला केस कर लेते हैं कि और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, यानी देखो तो इस केस में क्या होता है, और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे, यानी यहां पे ये कर लोगे। देखो यहां पे ये कर लेना कि जो C है ये चला गया, बाकी कौन बच गया, एंड B। तो इस केस में A हो जाएगा न्यू रेशियो और A क्या हो जाएगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालने की जरूरत है नहीं। तो इस केस में क्या करो, लिखो गुडविल को एडजस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, गेन कौन कर रहा है, ये छोड़ के जा रहा है इन दोनों के लिए, तो ये गेन कर रहे हैं, तो A डेबिटेड B डेबिटेड टू C's अकाउंट, टू C, A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड B कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू C। तो C को कितना मिलेगा, देखो अगर मैं अभी क्या कर रहा हूं, पूरा 18,000 को डिवाइड कर रहा हूं, पूरा 18 को, यानी ये टोटल फार्म को कर रहा हूं, टोटल फार्म की। तो यहां पे क्या नाम है इसकी शेयर निकाल दो, किसकी शेयर निकाल दो, C की। तो C की शेयर कितना, 18,000 इंटू 1/3 है ना, 1/3 इसकी शेयर। तो कितना हो जाएगा 6,000। तो इस केस में क्या निकल गया, 6,000 निकल गया, यानी क्या, C की इंडिविजुअल गुडविल निकल गया 6,000, C की इंडिविजुअल। इस केस में हम क्या करेंगे, गुडविल को कैसे बांटेंगे, रेशियो में बांटेंगे। तो रेशियो कौन सी है, 1:1, यानी ये भी देगा 3,000 और इसे भी कटेगा 3,000। हो गया। अगर देखो दूसरी वाला एक केस ले लो, ये पहला केस हो गया है ना। अब मैं बोला कि देखो यहां पे चेंज होगा, क्या नाम है इसका, ABC पार्टनर थे, ये हो गया, इसको नोट कर लेना सब। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यहां पे ये हुआ, ये C चला गया गुडविल इतना, और आगे बोला कि जो AB अपने रेशियो ने चेंज कर दिया इन्होंने, और आप 1:2 रेशियो में बांटने लग गए। किस में बांटने लग गए, 1:2 के रेशियो में। C चला गया, रेशियो क्या बन गया 1:2। तो इस केस में क्या होगा, देखो पहले क्या निकालोगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालोगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। ये A हो गया, ये B हो गया। ओल्ड रेशियो इनका था 1/3, इसका भी 1/3 था। न्यू कितना आ गया, न्यू भी आ गया इसके 1/3 और इसका आ गया 2/3। तो ए कुछ कर रहा है क्या, ए का क्या आ गया, नील, कुछ नहीं है, नील। और बी का कितना आ रहा है बताओ, -1/3 आ रहा है, ठीक है, -1/3, ठीक है। यानी जो पूरा गेन कर रहा है वो किसको हो रहा है, वो हो रहा है बी को गेन हो रहा है। तो हम यहां पे हमारे जनरल एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइस कौन करके गया, C करके गया, C जा रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट, तो आ जाएगा सी इज कैपिटल, टू आ जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना अमाउंट आएगा, मैंने यहां पे क्या निकाला, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग क्या निकाल लिया, इसको बोलता हूं मैं क्या, शेयर बोलता हूं, क्या बोलता हूं, शेयर। देखो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, मैंने पूरा फार्म की गुडविल को यहां पे एडजस्ट करनी है, मैंने इंडिविजुअल निकालना नहीं है, मैं इंडिविजुअल निकाल के यहां पे दिखाया था, मैं भी पूरा फार्म का निकाल के दिखा रहा हूं। तो ये कितना आएगा, 18,000 इंटू 1/3, जितना आया मैं उतना ही कर रहा हूं 1/3, तो कितना आ जाएगा रे 6,000। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से सुनना, अगर तुमने पूरा फार्म की शेयर को एडजस्ट करनी है तो किस में करनी है, शेयर में करनी है। अगर इंडिविजुअल की शेयर तुमने निकाल दिया तो किस में करना है, रेशियो में करना है। किस में करना है, रेशियो में करना है। दोनों कैसा आ गए समझ में। अब ओवरऑल यही समझ में आया, चाहे चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, एक ही जनरल एंट्री है, वो क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और कुछ है ही नहीं, फालतू के केस पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गई क्लियर। कुछ और कॉमन चीजें पढ़ लेते हैं जो तुमको चेंज इन पीएसआर में भी काम आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में काम आएगा। नहीं, सब जो 4 चैप्टर बिल्कुल पैरेलल है। थोड़ी सी जो नया चीज था गुडविल मैंने बता दिया, बाकी बहुत सारी चीज तुमको क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। देखो पहले आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, लॉस, प्रॉफिट, एफ है फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको तुम और क्या बोलते हो, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस भी बोलते हो। तो इन सब की ट्रीटमेंट यहां पे पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल दो बढ़िया से, डाल दिया हेडिंग बढ़िया से। तो पहले लिखो नंबर 1 में रिजर्व, रिजर्व। ठीक है, देखो पहले मैं यहां पे दिखा दूं ये तुमको कहां कहां पे दिखते हैं। बैलेंस शीट सबने देखा होगा, सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूं यहां पे, क्योंकि एक माइंड मैप सा बन जाएगा कि तुमको याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखो बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट, और यहां पे लिखो एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट और क्या लिखा है, एसेट्स अमाउंट, सबने कर दिया। अब देखो यहां पे आएगी सबसे पहले जीआर, जिसको तुम बोलते हो जनरल रिजर्व, जीआर यानी जनरल रिजर्व। फिर क्या आएगा, इस साइड में मिलेगा तुमको WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। फिर मिलेगा तुमको IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, फिर यहां पे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इस अगर ये लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो तुमको पता है कि ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये क्रेडिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, 4 आइटम इस साइड में याद रखना। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला आइटम है इतने यहां पे, ये कहां दिखेगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, इसको दिखते ही क्या करना भी हम पढ़ेंगे। अब इस साइड में लिख लो, यहां पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तो ये तुम्हारे लिए क्या है, लॉस है, तो ये तुम्हारा कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, याद रखना। अब क्या दिखेगा, यहां पे गुडविल दिख जाएगा, जिसको हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया, जिसको मैं बोलता हूं क्या, ओल्ड गुडविल यानी आईपीआर होता है, ये राइट ऑफ होती है। यहां पे और क्या दिखेगा तुमको, एफए दिखेगा यानी फिक्टिशियस एसेट्स दिखेगा, किसके नाम से, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस के नाम से, तो ये भी तुम्हारा एक लॉस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये 7 आइटम को ध्यान देना, कौन सी 4 एक्चुअली है नहीं कि ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 3 है वो, GR, WCR, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस। इस साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एफए एंड एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। ठीक है, एक ही बात है, रिजर्व और जनरल रिजर्व एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, रिजर्व मतलब बटेगा ही बटेगा। ठीक है, मैंने इसलिए हेडिंग डाल दिया रिजर्व करके। रिजर्व की बहुत सारे टाइप हो गया, जनरल रिजर्व, WCR और IFR। ठीक है, ओनली रिजर्व लिखा होगा तो वो भी बटेगा। चलो, तो ये आ गया बात में समझ में सबको। तो ये दिमाग में मैप बना लो कि ये जो आइटम है इनकी सेम ट्रीटमेंट होनी है। क्या ट्रीटमेंट होनी है अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कहां पे, बैलेंस शीट में दिया होगा ओल्ड, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, चाहे तुम
चेंज इन पीएसआर में चले जाओ, एडमिशन में जाओ, डेथ में जाओ, रिटायरमेंट में जाओ, इन सब की सेम ट्रीटमेंट, हर ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इसको ध्यान देना। अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अलग चैप्टर में, क्योंकि टाइम वेस्ट होगी तुम्हारी। एक बार पढ़ लो, सब सेम चैप्टर के लिए सेम सेम है, ठीक है। देखो तो यहां पे देखो बना के दिखा दिया ये कहां कैसे आता है। अब पहले बात करते हैं रिजर्व की, और अभी क्या है, इसको तुम जनरल रिजर्व भी लिखा होगा तो ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब देखना, अब पहले क्या होगा, पहले एंट्री यहां पे मारो कि ये पहले क्या होगा, इसकी दो काम होते हैं। क्या होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूट, लिख लेना अपनी कॉपी में, एक होता है ये डिस्ट्रीब्यूट और दूसरा होता है ये एडजस्ट। दूसरा क्या होता है, ये एडजस्ट। क्या होता है, ये एडजस्ट। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करनी थी हमको, कौन सी हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूट करनी है और एक यहाँ पे क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। तो दो ही ट्रीटमेंट होता है रिजर्व की, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दोनों साथ में नहीं हो सकता, याद रखना। आइदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और यहाँ पे क्या करनी है, एडजस्ट करनी है ना। तो पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगा, देखो इसकी जनरल एंट्री ये आएगा। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे लिख लो साइड में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में और एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पार्टनर के बीच में। न्यू पार्टनर अगर होगा तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, याद रखना। किसके बीच होगा, ओल्ड रेशियो में होगी, ओल्ड पार्टनर के बीच में होगी। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखो। डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कैसे होगा, तो लिखो जीआर या रिजर्व, जीआर या रिजर्व डेबिटेड टू हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहां पे रिजर्व 12,000 है तो लिखो यहां पे 12,000, और पार्टनर्स मान ले ए एंड बी है, तो इसको कैसे बांटोगे, 1:1 मान ले तो 6-6 करके बांट देना, 2 ए आ जाएगा और 2 बी आ जाएगा, ठीक है। ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। याद रखना रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की, अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्वेश्चन में बोला होगा कि पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर रिजर्व, यानी वो चाहते नहीं कि आपने जो रिजर्व है उसको बांटे करके। क्या चाहते हैं, तो नहीं बांटेंगे तो उनके पास और कौन सी ऑप्शन बच गया, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे भाई, सेम एडजस्ट करने की एक ही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी एडजस्ट करने की जहां जहां पे, देखो ये कितने इंपोर्टेंट एंट्री है, गुडविल से तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ, ये छोड़ेगा भी नहीं पीछा, है ना। बढ़िया एंट्री हमेशा, देखो कितनी इंपोर्टेंट है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ये रिजर्व के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, ये रिजर्व के लिए हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। रिजर्व की दो एंट्री आएगा, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो यहां पे ये ट्रीटमेंट है, क्लियर है। चलो अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, रिजर्व के बारे में पढ़ लिया। लायबिलिटी साइड में और भी आइटम है, क्या आइटम है, सेकंड आइटम आ जाओ, लिखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लायबिलिटी साइड में तो मैंने क्या बोला, वो क्या होगा तुम्हारा, प्रॉफिट होगा, जिसको बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। और क्या होगा, ये प्रॉफिट भी होगा, ध्यान देना, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो। चलो आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सेम है, ओल्ड रेशियो में होगा, इसकी भी दो ट्रीटमेंट होंगे। क्या करनी है तुम लोग को, डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि एडजस्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि एडजस्ट करनी है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई होगी तो भाई सेम करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशियो कौन सा आ जाएगा, ओल्ड। क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओल्ड। और एडजस्टमेंट करनी है भाई, सेम हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया सबका, नोट कर लेना है इसको फटाफट से कि हमने रिजर्व कंप्लीट करी और क्या पढ़ा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस। गेनिंग जहां पे एडजस्ट आएगा ना, ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में ही आएगा, ये अभी हमने पढ़ लिया बहुत बार, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट रिजर्व होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगी। नेक्स्ट चलो, यहां पे लिख लो थर्ड लिखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो लॉस इफ डेबिट बैलेंस, यानी अगर ये एसेट साइड में दिया होगा। कहां दिया होगा? एसेट साइड में। तो क्या एंट्री करेंगे भाई सेम, यानी ये लॉस है। क्या ये लॉस है? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्ट बांटो पहले, डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगी और एडजस्ट होगी तो क्या होगी। डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगी, उल्टा एंट्री हो जाएगा, लॉस है तो यहां पे क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी रेशियो में भाई सेम भैया, ओल्ड रेशियो में, और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। अब यहां पे आ जाओ, अगर हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो वहां पे प्रॉफिट थी तो इसलिए क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहां पे क्या है, लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सी भाई, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाली, नोट करो। हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया कौन सी रेशियो में हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एक आइटम और लिख लो, फोर्थ में लिखो यहां पे क्या आ जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको बोलते हैं हम एफए और जिसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से भी जानते हैं, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। ये भी क्या है, एक लॉस है, लॉस है, ये भी लॉस है। ठीक है, तो ये भी कैसे होगा भाई सेम, करना क्या है तुमको, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तुमको यहां पे एडजस्ट करनी है, सेम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू यहां पे क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर इसको तुमको एडजस्ट करनी है तो क्या हो जाएगा भाई सेम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप की रिजर्व बच गई, कौन सी, एक बच गई WCR और क्या बच गई, IFR। पहले लिखो WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर इसके बारे में नहीं पता तो सुन लो। क्या होता है कि हम प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, हमारे पास काम करने वाली हजारों वर्कर्स होंगे, तो अगर किसी का कोई भी अनसर्टेनिटी हुआ, कुछ भी अनहैपनिंग हुआ, तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा, क्लेम करेगा कंपनी के नाम से कि ड्यूटी के दौरान मेरे साथ ये हो गया तो मुझे तुम कुछ कंपेंसेट करो। तो इस कंपेंसेट को हम अगर अचानक, बिजनेस की क्या मोटिव है हमेशा, कि हमेशा फ्यूचर की लॉस के लिए क्या होना, प्रिपेयर होकर रहना। ये कौन सी कॉन्सेप्ट बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, 11th में पढ़ा होगा। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के तहत हमने क्या मेंटेन करनी है, WCR। क्या मेंटेन करा हमने, WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर देखो तो यहां पे डिफरेंट केस पढ़ेंगे, यानी एक एग्जांपल ले लो, WCR यानी वर्कमैन जो कंपेंसेशन रिजर्व है वो कैसे होगा, अगर देयर इज नो इंफॉर्मेशन और नो क्लेम, पहले लिखो नो क्लेम, अगर कोई क्लेम है ही नहीं, तुम्हारा WCR एज इट इज पड़ा है, ले लेता हूं मैं यहां पे 12,000 WCR की अमाउंट है, कि लिखो नो क्लेम, यानी तुम्हारा जो WCR है वो एज इट इज सेफ है, कुछ उसके कोई यूज हुआ ही नहीं। तो एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन या चेंज इन PSR तुम क्या करोगे, उसको ये करना, देखो पूरा WCR को उठाओ, WCR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बटेगा, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं ओल्ड रेशियो में, ध्यान देना, WCR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशियो में। फिर देखो
नंबर 2 पे आ जाओ। अब लिखो यहां पे इफ क्लेम इज लेस देन WCR, यानी तुम्हारे पास WCR था, मैंने बोला यहां पे 12,000, बट जो क्लेम है वो है 10,000, जिसको बोलते हैं हम WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। वो कितनी तुम्हारे पास 10,000 है। तो इस केस में क्या होगा, यानी WCR से क्लेम को मीट करने के बाद कुछ अमाउंट और बच जाएगा। बचा हुआ अमाउंट को क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। तो यहां पे लिखो तो क्या आ जाएगा, WCR डेबिटेड पूरा ले लो 12,000 टू WCC यानी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितनी आ जाएगा 10,000 रुपए, बाकी फिर भी 2,000 रुपए बच गया। टू क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा बचा हुआ रेस्ट 2,000। ये रेस्ट 2,000 यहां कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी बटेगी तुम्हारी ओल्ड रेशियो में, इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है, नोट हो गई सबकी। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या लिखो, इफ WCC यानी क्लेम इज इक्वल टू WCR, यानी तुम्हारे पास जितनी WCC है उतना क्या है WCR है, यानी क्लेम इक्वल टू WCR। क्लेम इक्वल टू क्या हो गया WCR, यानी जितना पैसा उतना क्लेम। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं करना, कुछ आइटम बचेगा नहीं तुम्हारे पास, तो सबको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लिखो WCR डेबिटेड 12,000 तो यहां पे आ जाएगा WCC कितना आ जाएगी 12,000। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसका बस एक ही केस बच गया। तो एक ही केस क्या बच गया, देखो इसका एक ही केस बच गया। देखो केस नंबर 4, इफ WCC यानी क्लेम वो बड़ा हो गया किससे, WCR से, यानी था हमारा 12,000 ये हो गया 15,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यानी हमारे WCR अभी फुल्ली क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा किसको, WCC को। तो वहां पे हम किसकी यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की यूज करेंगे। तो लिखो WCR डेबिटेड 12,000 बट क्लेम कितना मीट करनी है 15, तो कितना कम पड़ रहा है, कहां से लाएंगे, लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू लिखो यहां पे WCC जो कि हो गया 15,000। तो जो कम पड़ गया पैसा वो कहां से लाएंगे हम, ये लाएंगे हम रीवैल्यूएशन से लाएंगे। कहां से लाएंगे, रीवैल्यूएशन से। बहुत टाइम पे एक और एंट्री भी नीचे आता है, वो मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। क्या आएगा, जो रीवैल्यूएशन से आएगा पैसा वो पार्टनर्स कैपिटल से आएगा। बट एक चीज ध्यान दो, जिस टाइम पे तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो ये कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिक बैलेंस होने के बाद जो बैलेंस आता है वो किस में बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल में, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तुम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। ये देखो यहां तक एंट्री करो। ठीक है, अब ये किसकी कंप्लीट हो गया, WCR की कहानी कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डाल दो IFR में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। यानी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो IFR है वो एक्चुअली क्यों करते हैं हम रिजर्व। फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में बहुत सारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब इन इक्विटी मार्केट, यानी फॉर एग्जांपल तुम्हारा किस चीज की कंपनी है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, कैश फ्लो एक्स्ट्रा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो तुम क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो तुम वहां पे मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट करा था 1 लाख रुपए, जरूरी है कि वहां पे मार्केट वैल्यू भी 1 लाख होगा, नहीं है। तो ये 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है और 1 लाख से कम भी हो सकता है। तो अगर मान लो यहां पे ये 90,000 है इसकी वैल्यू एट प्रेजेंट, जिस टाइम पे तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो यहां पे क्या हुआ, 1 लाख तुमने इन्वेस्टमेंट किया था, यहां पे वैल्यू कितनी है 90,000 है, तो कितने की यहां पे तुमको लॉस हो रखी है 10,000 की। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट की लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी हमको पता है पहले से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहता, कभी फ्लक्चुएशन यानी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो इस लॉस को बेयर करने के लिए हमने क्या बनाया, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अभी आगे देखो, तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारे केस लिख लो। नंबर 1, इफ
देयर इज नो लॉस, नो लॉस, यानी जो मार्केट वैल्यू आइदर ऊपर होगा या इक्वल होगा, तो इसलिए क्या लिखा हमने, नो लॉस। अगर लॉस नहीं होगी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उठा के बाहर दो। IFR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, IFR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो में। IFR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी किस में आ जाएगा, ओल्ड रेशियो में आ गया। फिर लिखो सेकंड पार्ट में लिखो, इफ लॉस इज लेस देन किससे, IFR से। लॉस क्या यहां पे, लेस है, यानी लॉस तो हुआ है बट IFR से कम है, तो यानी लॉस को मीट करने के बाद कुछ अमाउंट बच जाएगा, तो बांट दो पार्टनर्स में उसको। तो लिखो IFR डेबिटेड, फॉर एग्जाम्पल यहां पे IFR हमारा भाई सेम ले लो 10,000 रुपए है, टू इन्वेस्टमेंट, टू क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। जो लॉस हुआ है वो हो रखा है 8,000 रुपए, बाकी फिर भी 2,000 रुपए बच गया, तो कहां बांटोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल में। रेशियो कौन सी, ओल्ड रेशियो में। कितना रे, 2,000 रुपए बच गया होगा, वो बांट देना। थर्ड केस क्या आएगा, इफ लॉस इज मोर देन IFR, IFR से जो लॉस है वो क्या है, बड़ा है। तो लॉस बड़ा है, कम पड़ जाएगा IFR। फॉर एग्जाम्पल यहीं भी 10,000 है और ये लॉस हो गई 15,000 की, तो कहां से लाओगे, लिखो IFR डेबिटेड 10,000, रीवैल्यूएशन डेबिटेड कितना आ जाएगा, कितना कम पड़ रहा है, 5,000 कम पड़ रहा है, तो लेके आ जाओ 5,000। टू क्या करोगे, टू लिखो यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगी 15,000। हो गया, चलो। तो ये हमने सारे रिजर्व पढ़ ली। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, कैसे बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत टाइम पे जर्नल एंट्री भी पूछता है, तो यहां पे जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बढ़िया से याद रहेगा तुम लोग को। देखो तो हेडिंग डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबने हेडिंग डाल दी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। डेबिट क्रेडिट, डेबिट का मतलब क्या है, माइनस, क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस। याद रखना, सुनना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट, साथ में करते रहो। डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट आ गया। अब बस एक कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना, इन केस ऑफ एनी लॉस, अगर बिजनेस को यहां पे लॉस हो रही होगी तो कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट हो रही होगी तो कौन साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो मैंने क्या बोला कि अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस होती तो कौन साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। करके देखते हैं। देखो तो किस किस सिचुएशन में प्रॉफिट होगी, लॉस होगी, यहां पे मैं लिख लेता हूं, लिख लो। पहले लिखो इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स। याद रखना तुम गलती करते हो क्या कि जितना एसेट्स की पूरा वैल्यू को उठा के यहां पे डालते हो, नहीं, जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एसेट्स था 10,000 की, अब ये बढ़ के हो गया अभी 15,000 हो गया, तो कितना डालना, कितना बढ़ा, 15 माइनस 10, यानी यहां पे डिफरेंस डाल देना 5,000 रुपए। बात समझ में आई, बात समझ में आई रे। तो यहां पे इंक्रीज इन एसेट्स यहां पे आ जाएगा। अब डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गया होगा तो, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो गया होगा तो यहां पे जितना कम हुआ उतना डाल देना, ठीक है। अब यहां पे लिखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर हमने कोई एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया होगा
बट हमको अभी रिवर्सन टर्म के मिल गया कि हाँ ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया बट हमारे पास है, तो वैल्यू बढ़ गई एसेट्स की, तो ये साइड में डाल दो। ठीक है, अब इस साइड पे आ जाओ और एक आइटम यहां पे डाल दो, अंडर वैल्यूड एसेट्स, अंडर वैल्यूड एसेट्स, यानी अंडर वैल्यूड ईडी लिखा है यहां पे। इसका मतलब समझना कि अंडर वैल्यूड यानी कोई एसेट्स हमारे पास है बट एक्चुअल उसकी वैल्यू ज्यादा है, हमने इसको अंडर वैल्यूड करके दिखा रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू में लेके आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसकी बढ़ जाएगी। अंडर वैल्यूड वैल्यू कम था बट अभी इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इस साइड में आ जाओ, अब और भी यहां पे डाल दो, अंडर वैल्यूड एसेट्स हो गया, तो और क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड लायबिलिटी, ओवर वैल्यूड लायबिलिटी। तो यहां पे 5 आइटम याद रखना, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऑन रिकॉर्ड एसेट्स, अंडर वैल्यूड एसेट्स, ओवर वैल्यूड लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाओ डेबिट साइड में। नहीं, लॉस किस तरीके की होती है देखो, अब लिखो पहले डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगा तो लॉस, फिर लिखो इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी ये भी आएगा, फिर लिखो ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी, फिर आ जाएगा अंडर वैल्यूड लायबिलिटी, फिर क्या आ जाएगा, ओवर वैल्यूड एसेट्स, क्या आ जाएगा, ओवर वैल्यूड एसेट्स। ये सारे आइटम होने के बाद दोबारा बोल देता हूं, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज लायबिलिटी, ऑन रिकॉर्ड एसेट्स और अंडर वैल्यूड एसेट्स और ओवर वैल्यूड लायबिलिटी। यहां पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी, अंडर वैल्यूड लायबिलिटी, ओवर वैल्यूड एसेट्स। ठीक है, इन सब के बाद देखो जो रिवैल्यूएशन होगी, कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो होगा, तो एक्सपेंसेस क्या है तुम्हारा, डेबिट, तो यहां पे डाल दो टू बैंक, अगर तुमने खुद फार्म ने पे करा होगा, अगर कोई पार्टनर को दिया होगा तुमने, तो यहां पे क्या लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। दोनों सिचुएशन क्वेश्चन में पढ़ के देखना कि कौन सी सिचुएशन यहां पे दिया हुआ है, तो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो, इसको बैलेंस करेंगे, तो यहां पे अगर बैलेंस आती है तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा ये किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, और यहां पे आ जाएगी बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी बटेगा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, ये डेबिट साइड में बटेगा, ये क्रेडिट साइड में बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट, इसको ध्यान से पढ़ लो। एक क्वेश्चन में यहां पे भी करके दिखाता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, फिर हम टॉपिक को यहां पे क्लोज करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, सीधा मैं क्वेश्चन एलईडी वाले बोर्ड पे कराऊंगा, तो वहां पे करना, टॉपिक को पहले क्लियर समझ लेना। देखो थोड़ा, देखो यहां पे क्या आएगा, जैसे नंबर 1 यहां पे लिखो कि अगर एसेट्स यहां पे इंक्रीज हुई है, बड़ी है वैल्यू इसकी, इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो डेबिट बैलेंस होता है, सबको पता है, तो यहां पे लिखना एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू इन केस ऑफ कम हुई है, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है यानी डिक्रीज हुई है, तो क्या हो जाएगी, उल्टा एंट्री होगा, रीवैल्यूएशन डेबिटेड
टू यहां पे लिखो ना एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू क्या आ जाएगा एसेट्स अकाउंट। अगर वैल्यू बढ़ गई तो ऐसे, कम हुई तो ऐसे, ठीक है। अब सेम हम बात करते हैं किसकी, लायबिलिटी की, लायबिलिटी की, ताकि मैं ये करके दिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर मैं कराऊंगा जर्नल एंट्री क्वेश्चन के टाइम पे। लिखो भाई सेम नंबर 1 लायबिलिटी में लिख लो, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ गया होगा तो क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगा लायबिलिटी अकाउंट। और यहां पे देखो नंबर 2 में डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम हो गई तो क्या एंट्री आएगी, तो एंट्री यहां पे देखो उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट में आएगा, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, तो टू क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको ध्यान से देखो।